भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पद प्रश्नोत्तरी के 31वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री पंचवक्त्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का यह 31वां विशेषांक है। हमने यही प्रयास किया है कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सम्मिलित कर पाएं। तो प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आर्यपुत्री शिव शिष्या के नाम से। इनका प्रश्न है कि मंत्र को बोलकर जाप करना चाहिए या मन में। देखिए, मंत्र के लिए कहा गया है मननात्रायते इति मंत्रः। इसका अर्थ है मनन करने से, चिंतन करने से, बार बार आवृत्ति करने से, त्रायते यानी पार उतारता है या रक्षा करता है, बंधन से मुक्त करता है। इति मंत्र, यही मंत्र है। तो मंत्र का तो विशुद्ध रूप से मन से ही संबंध है। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनका वाचिक रूप से पाठ भी होता है। स्वस्ति वाचन भी तो मंत्र ही है ना। देखिए कैसे आचार्य लोग पाठ करते हैं ना। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन का ही पाठ होता है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है जब आप रुद्राभिषेक करते हैं। उन मंत्रों का हमें उच्चारण करना है। विभिन्न प्रकार के जो संस्कार आदि होते हैं, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, उन सब में या यज्ञ अनुष्ठानों में मंत्रों का उच्चारण होता ही है। षोडशोपचार पूजन आप करते हैं तो मंत्रों के साथ ही करते हैं और बोल कर करते हैं, तो वो मंत्र अलग है। लेकिन एक मंत्र ऐसा भी तो होता है जिसका आप निरंतर जाप करने का प्रयास करते हैं। वो आपका गुरु मंत्र भी हो सकता है या आपके इष्ट देव का मंत्र हो सकता है। तो वैसे मंत्रों को गुप्त रखना चाहिए और मानसिक रूप से ही जाप करना चाहिए। वाचिक जाप से श्रेष्ठ उपांशु जाप है और उपांशु से भी श्रेष्ठ मानसिक जाप। बिना उच्चारण के, बिना जिह्वा हिलाए, बिना होंठ हिलाए, विशुद्ध मानसिक रूप से जाप करना सर्वश्रेष्ठ जाप है। तो आपने पूछा कि मंत्र का जाप बोल के करें या मन में करें। तो मंत्रों के प्रकार पर निर्भर करता है वह मंत्र किस प्रकार का है। अब कोई आचार्य पूजा करा रहे हों और वो कोई मंत्र ही ना बोलें, वो कह दे कि भाई मंत्र तो मन का विषय है तो मैं बोलूं क्यों, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। जो वाचिक मंत्र हैं उन्हें बोलना ही चाहिए। अब जैसे गायत्री मंत्र है, इसका उच्चारण किसी भी परिस्थिति में नहीं होता है। केवल जब उपनयन संस्कार होता है तो कान में यह मंत्र दिया जाता है, फिर इसको मानसिक रूप से ही जपने का विधान है। यहाँ तक कि जब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है, रुद्राभिषेक जब आप कराते हैं, तो उसमें जब बीच में गायत्री मंत्र अंत में आता है तो आचार्य जन उतनी देर मौन हो जाते हैं। फिर उसका पाठ मन में करके फिर आगे का पाठ वाचिक रूप से पुनः प्रारंभ किया जाता है। अब जैसे कोई अखंड शिव साधना में पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहा है, शिव पंचाक्षरी मंत्र, तो उसे मानसिक रूप से ही जाप करने का प्रयास करना चाहिए। प्रारंभ में अभ्यास नहीं है तो उपांशु रूप से जाप करें, पवित्र आसन पर बैठकर। इसीलिए तो ये सब बातें बताई जाती है ना कि पहले विधि निषेध का पालन करो, फिर अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो हर परिस्थिति में जाप होगा। तो आप अपने इष्ट के मंत्र के विषय में बात कर रहे हैं या गुरु मंत्र के विषय में बात कर रहे हैं, तो यह सब मानसिक रूप से ही जाप करना चाहिए। अगला प्रश्न है मनीषा भाटी जी का। इन्होंने पूछा है, मैं शिव शिव जपने की कोशिश करती हूँ पर मेरा मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में चला जाता है, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक शाब्दिक मंत्र है। इसका जाप आप चलते फिरते या पवित्र आसन पर बैठकर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध, कोई भी हो। यदि ऐसा आपका अभ्यास है कि आप निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुख्य बात ही यही है कि अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़ कर रखना है, बस महत्वपूर्ण यह है। अगला प्रश्न है साजन थापा जी का। इन्होंने पूछा है, प्रभु को चढ़े हुए पैसे का क्या करें। भगवान को पूजा आदि में आप कोई द्रव्य, पैसा आदि चढ़ाते हैं तो आप कहीं मंदिर आदि में जाकर के उसकी सेवा में आप उसे लगा दें, दान पात्र आदि में डाल दें, या उससे किसी जीव की आप सेवा कर दें। बस किसी भी सत्कर्म में उस पैसे का प्रयोग कर लें या मंदिर में दान पात्र आदि में डाल दें, सबसे श्रेष्ठ वही है। अगला प्रश्न है मंजू माथुर जी का। इनका प्रश्न थोड़ा बड़ा है। इनके पूछने का आशय है कि इन्होंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण जी माता काली हैं और राधा जी भगवान शिव हैं। तो इनका प्रश्न है, दोनों जगह इन्हें अलग अलग भोग अर्पित करना चाहिए, भगवान शिव जी के लिए अलग और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए अलग। देखिए, बड़ा सीधा सा निर्णय है। यदि भगवान शिव जी आपके इष्ट हैं तो आप प्रधान रूप से केवल अपने इष्ट देव के लिए भोग अर्पित कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप गृहस्थ धर्म में हैं
तो गृहस्थ आश्रम में तो पंचदेवों की पूजन का विधान है। श्री गणेश जी, सूर्य देवता, माता जगदम्बा, श्री हरि विष्णु जी और भगवान महादेव जी। लेकिन इष्ट देव तो कोई एक ही होता है। तो जैसे आपके इष्ट भगवान महादेव जी हैं, तो आप सभी स्वरूपों में भगवान के जितने भी रूप हैं उन सब में आप भगवान शिव जी का ही स्वरूप विस्तार देखें। और आपने कहा कि श्री कृष्ण जी माता काली हैं, राधा जी भगवान शिव जी हैं, देवी भागवत आदि में इसका वर्णन है। तो इसमें क्या आश्चर्य है? जब सब कुछ जड़ चेतन जितना भी है, दृश्य अदृश्य सब कुछ भगवान शिव हैं, तो राधा कृष्ण जी भी वही हैं। क्या समस्या है? भगवान श्री हरि और भगवान शिव में कोई भेद ही नहीं है। यदि भगवान महादेव जी आपके इष्ट हैं तो आपको यह मानना आवश्यक है कि सब कुछ भगवान महादेव जी का ही स्वरूप विस्तार है। यही सिद्धांत कहता है। जिसके इष्ट भगवान श्री राम जी हैं, वह कण कण में भगवान राम जी को ही देखता है। लेकिन हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें पंच देवों का भी पूजन उपासना आदि करना चाहिए। तो प्रतिदिन आप जो भोग अर्पित करते हैं, प्रधान रूप से आप अपने इष्ट देव को ही समर्पित कर सकते हैं। और अपने मन में ऐसी भावना आप कर लें, मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि सभी देवी देवता इस भोग में अपना अपना भाग ग्रहण कर लें। अलग अलग भोग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर्वतोभाव से सबकी प्रसन्नता के उद्देश्य से भगवान महादेव जी को भोग अर्पित किया जा सकता है। शिव महापुराण में, शिव गीता में, श्रीलिंग महापुराण में भी बताया गया है कि एकमात्र भगवान शिव जी की प्रसन्नता से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोई शंका न करें, प्रधान रूप से अपने इष्ट भगवान महादेव जी को ही आप भोग अर्पित करें। और जब भगवान श्री हरि से जुड़ा हुआ पर्व अवसर आदि आए तो आप उनको भी भोग समर्पित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संदीप शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो यह आप जान लें कि इसका पहले आपको भली प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। हो सकता है कि आपका अभ्यास अच्छा हो, लेकिन मैं अन्य दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का हमें अभ्यास कर लेना चाहिए। यदि हम मूल संस्कृत पाठ करना चाहते हैं, हफ्ते 10 दिन या 1 महीने तक अच्छे से उसका अभ्यास करें पहले, क्योंकि बहुत क्लिष्ट स्तोत्र है, बहुत प्रकार के उसमें बीजाक्षर हैं और संस्कृत उच्चारण उसमें थोड़ा कठिन है। जब भली भांति वह शुद्ध रूप से कंठस्थ हो जाए तब फिर उसका आप पाठ कर सकते हैं। और उसकी वास्तविक ऊर्जा मूल पाठ में ही है। यद्यपि हिंदी भावार्थ भी आप पाठ करते हैं तो वो फलदायी है, लेकिन मूल संस्कृत पाठ जो होता है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, वही वास्तविक रूप से स्तोत्र पाठ कहा जाता है। यदि किसी भौतिक मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से आप इसका पाठ करना चाहते हैं तो पहले अपनी मनोकामना से संबंधित संकल्प ले लें। संकल्प में आप यह भी वर्णन करें कि आप इस स्तोत्र का नवरात्रि में कितनी संख्या में पाठ करेंगे, प्रतिदिन आप कितना पाठ करेंगे, पूरी नवरात्रि में आप कितना पाठ करेंगे। जो आप दैनिक पूजन आदि करते हैं वह सब कर लें। उसके बाद बिल्कुल अंत में आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस स्तोत्र के पाठ में न्यास विनियोग आदि कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। बस इसमें शुद्ध उच्चारण का आप विशेष ध्यान रखें। और यदि नवरात्रि पर्यंत आपने इस स्तोत्र का अधिक संख्या में पाठ किया है तो आपको इसकी पूर्णता के लिए हवन अवश्य करना चाहिए। माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए जो लोग प्रतिदिन सामान्य रूप से 1 पाठ इसका करते हैं उनके लिए हवन की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जब आप अनुष्ठान के रूप में किसी निश्चित समय अवधि को ध्यान में रखते हुए आप अधिक संख्या में, एक निश्चित संख्या में आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो हवन अनिवार्य हो जाएगा। बहुत उच्च स्वर के साथ इस स्तोत्र का पाठ नहीं करना है, हल्के स्वर के साथ पढ़ सकते हैं। गायन आदि नहीं करना है इस स्तोत्र का। उपांशु रूप में बुदबुदाहट के साथ आप पाठ कर सकते हैं, हल्की ध्वनि के साथ पाठ कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली स्तोत्र है ये। इसके जब कई अनुष्ठान साधक कर लेता है तो फिर बहुत दिव्य अनुभव इसका होता है। जिन्होंने किया है वो अनुभव करते हैं। ये सब कपोल कल्पनाएं नहीं है, बिल्कुल इस भ्रम में कोई न रहे। आप हमेशा ध्यान दीजिए, वही लोग कहते हैं कि इस मार्ग में कुछ नहीं है, सब पाखंड है, सब ढोंग है, जो लोग कभी प्रयास नहीं करते हैं। जो प्रयास करते हैं उन्हें उपलब्धि होती है, पहले भी होती थी और आगे भी होगी। अगला प्रश्न है अनीशा रानी जी का। इनका प्रश्न है कि नवार्ण मंत्र की विधि, संख्या आदि के ऊपर प्रकाश डालें। देखिए, स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से, जिस माला पे आप भगवान शिव जी का मंत्र जाप करते हैं दैनिक रूप से, अखंड शिव साधना में जिस माला से आप भगवान शिव जी का जाप करते हैं उसी रुद्राक्ष की माला से, और यदि आपके पास स्फटिक की माला है तो आप स्फटिक की माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के पहले आपको विनियोग पढ़ना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आपको नवार्ण मंत्र का विनियोग आसानी से मिल जाएगा।
उसको पढ़ लेने के बाद फिर एक आचमनी जल हमें पात्र में गिरा देना चाहिए। एक छोटी सी तांबे की प्लेट भी आपको रखनी चाहिए पंचपात्र के साथ ही। जब विनियोग आप पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में आचमनी और उसमें जल भरा होना चाहिए। जब आप पढ़ लें तो उस आचमनी के जल को उसी पात्र में छोटी सी प्लेट में आप गिरा दें। माला की सुमेरु को भी 3 बार जल से स्नान कराना चाहिए। माला को प्रणाम करके फिर आदर पूर्वक उससे जाप प्रारंभ करना चाहिए। जितनी भी संख्या आपने सुनिश्चित कर रखी है मंत्र जाप की, उतनी संख्या आपको पूर्ण करनी चाहिए। नवार्ण मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। इसका उच्चारण लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। बहुत से लोग ऐं ह्रीं क्लीं बोलते हैं, बहुत से लोग ऐं ह्रीं क्लीं बोलते हैं। वैसे वास्तविकता में इसका उच्चारण नासिका के सहयोग से होना चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं यह उच्चारण सही है, लेकिन बहुत से लोग ऐं ह्रीं क्लीं का ही उच्चारण करते हैं। उनका ऐसा अभ्यास हो चुका है, वो नहीं बदल सकते हैं, तो श्रद्धानुसार वैसे ही करें। जो लोग प्रणवाक्षर से युक्त मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें इस मंत्र के प्रारंभ में प्रणव लगाना चाहिए। जो लोग ओंकार युक्त मंत्रों का जाप नहीं करते हैं उन्हें केवल विशुद्ध रूप से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब प्रतिदिन कितने मंत्रों का आप जाप करेंगे यह तो आपको सुनिश्चित करना है। कोई प्रतिदिन 11 माला जाप करता है, कोई 51 माला करता है, कोई और अधिक करता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। यह आपको सुनिश्चित करना है कि कितना समय आपके पास उपलब्ध है, उसी अनुसार आप संख्या को सुनिश्चित कर लीजिए। यदि कोई भौतिक मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से आप इसका जाप करते हैं तो आपको संकल्प लेकर के इसका अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। और अंत में हवन आवश्यक है, हवन अवश्य करना चाहिए। कन्याओं को, माता के भक्तों को, भगवान शिव के भक्तों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान आदि करें। जाप सदैव वृद्धि क्रम में या सम मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जितना मंत्र जाप किया कल उससे कम किया। या तो आप उससे अधिक करें या उतना ही सम मात्रा में करें। घटते हुए क्रम में जाप नहीं होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में हो या सम मात्रा में हो। जब तक अनुष्ठान करें बिल्कुल पवित्र जीवन शैली का पालन करें। यद्यपि यह तो प्रतिदिन करने वाली चीज है, लेकिन अनुष्ठान में विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। पवित्र आहार लें और यदि उपवास आप रहते हैं तो बहुत अच्छी बात। इस प्रकार से आप अपने अनुसार संख्या को सुनिश्चित करके नवार्ण मंत्र का जाप आप नवरात्रि में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है टीकू जी का। इन्होंने पूछा है, नवरात्रि में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करें? टीकू जी, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कोई अलग मंत्र नहीं होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मंत्र भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। यद्यपि और भी बहुत से मंत्र हैं, लेकिन पंचाक्षरी मंत्र सभी मंत्रों का मूल है। भगवान शिव से जुड़ने का सबसे सरल और सटीक माध्यम पंचाक्षरी मंत्र ही है। यद्यपि अन्य उद्देश्यों के लिए अलग अलग मंत्र भी हैं, लेकिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, उनसे निकटता का अनुभव हो, तो इस उद्देश्य के लिए पंचाक्षरी मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग प्रणव युक्त मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें प्रणव के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तब यह षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। जो जिस भी प्रकार से जैसे भी शिव पंचाक्षरी मंत्र से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से होती है। यह सब अनुभव का विषय है, यह कोई बाह्य जगत का विषय नहीं है कि उसे कोई दिखा दिया जाए। जो करेगा उसे अनुभव होगा। तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भी बहुत से लंबे वैदिक मंत्र भी हैं। शिव गायत्री है, भगवान शिव का जो मूल वैदिक मंत्र है। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जो विस्तृत स्वरूप है वह भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र है, अघोर मंत्र है, भगवान शिव के बहुत से मंत्र हैं। बीजाक्षरों से युक्त मंत्र हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य भगवान शिव से जुड़ना है, निस्वार्थ भाव से केवल भगवान शिव की प्रसन्नता का उद्देश्य जिनका है, उन्हें शिव पंचाक्षरी मंत्र ही जाप करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, मंत्र राज है, ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सभी मंत्रों का जन्मदाता है। अगला प्रश्न है एक्स मैन के नाम से। इनका प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं संक्षेप में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इनका कहना है कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये बहुत धीरे धीरे शिव शिव नाम जाप करते हैं, बहुत धीरे धीरे हल्के स्वर में। और इनका कहना है कि कई बार शब्द स्पष्ट रूप से नहीं निकल पाते हैं, अस्पष्ट जाप होता है, तो क्या इसका कोई फल मिलेगा? देखिए, नाम जाप की भी 3 विधियां हैं। वाचिक रूप से स्पष्ट रूप से बोल के, या बुदबुदाते हुए बहुत मध्यम स्वर में कि आप ही सुन पाए, आपके मन में वो नाम सुनाई दे। बुदबुदाहट के साथ जो जाप होता है उसे उपांशु जाप कहते हैं। और तीसरा है मानसिक जाप।
जिसमें न जिह्वा हिलती है न होंठ हिलते हैं, कोई भी गतिविधि नहीं होती, बस मानसिक रूप से जाप होता है। और भी आगे की स्थिति ऐसी होती है कि किसी से वार्तालाप करते रहेंगे तब भी नाम जाप चलता रहेगा। अखंड स्मृति का जागरण धीरे धीरे हो जाता है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय उसे पता रहेगा कि मैं कौन हूँ। यह स्थिति खैर आगे का विषय है। आप अभी समझें कि आप पूछ रहे हैं कि अस्पष्ट उच्चारण हो रहा है, तो हो रहा है, ठीक है। आपको वह नाम स्पष्ट सुनाई देना चाहिए मन में। जैसे जो लोग उपांशु जाप करते हैं तो बाहर सुनने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को स्वयं तो पता है ना कि वो वास्तविक रूप से सही उच्चारण कर रहा है। जैसे बुदबुदाते हुए लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या वो गलत पाठ थोड़ी करते हैं। बाहर सुनने वाले को लगेगा कि ये कुछ बुदबुदाहट की आवाज हो रही, लेकिन वो तो अंदर से समझ रहा है ना जो पाठ कर रहा है कि वो शुद्ध पाठ कर रहा है। उसी प्रकार से आप उपांशु जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा है। अच्छा है आप गोपनीय रखते हैं अपने जाप को, बहुत अच्छी बात। आगे इनका प्रश्न है, जब महादेव के भक्तों की रक्षा में स्वयं शिव और उनके समस्त गण भूत प्रेत यक्ष आदि रहते हैं, तो साधना के दौरान रात्रि में ताली बजने की आवाजें, कुछ गिरने की आवाजें सुनाई देना, यह सब कोई नकारात्मक संकेत है या गणों की उपस्थिति का संकेत है? इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। देखिए, यदि आप साधना में दृढ़ता से तत्पर हैं तो यह सब तो होगा ना। बहुत सी ध्वनियां भी सुनाई देंगी आगे, बहुत दिव्य प्रकार की ध्वनियां भी सुनाई देंगी कि आपका ध्यान बिल्कुल भंग हो जाएगा। यह सब बहुत आगे के स्तर की बातें हैं। यद्यपि आप समझें अभी कि यदि कोई संकेत आपको प्राप्त हो भी रहे हैं तो होने दीजिए, उस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, जब तक कि वह कोई नकारात्मक अनुभव आपको न करवाए। यदि आपको कोई भय आदि लगता है तो आप उसका उपाय करें। वैसे साधना ठीक कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत भगवान शिव के गण अपनी उपस्थिति का अनुभव अवश्य करवाते हैं और इन्हीं सब माध्यमों से कराते हैं प्रारंभ में। आगे उच्च स्तर पर और अनुभव होते हैं, फिर माध्यम बदल जाते हैं ना। प्रारंभिक स्तरों पर ऐसे ही होता है, वस्तु गिराकर, पुष्प आदि गिराकर, या कोई विचित्र प्रकार की ध्वनि आ गई कान में, या कोई दिव्य सुगंध के द्वारा, इसी प्रकार से प्रारंभ में अनुभव होते हैं। लेकिन उचित है कि आप अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें। ये सब अनुभव तो होंगे ना। यदि ठीक प्रकार से आप मार्ग में चल रहे होंगे तो मार्ग में जो जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। इनका प्रश्न थोड़ा और लंबा है। इन्होंने आगे लिखा है, परिस्थितियों के कारण मेरा जप निरंतर नहीं हो पाता है, बीच बीच में रुकावटें आती रहती हैं, तो क्या इस खंडित जाप से संकल्प शक्ति कम होती है? हाँ, देखिए, ये बात तो सत्य है ना कि यदि आपने संकल्प लिया है दैनिक रूप से जाप करने का, तो जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना आ जाए, जैसे घर में अशुद्धि आदि का अवसर जब आता है तब मंत्र जाप आदि नहीं किया जाता है। जन्म की अशुद्धि, मृत्यु की अशुद्धि, उसमें मंत्र जाप नहीं होता है। मानसिक रूप से नाम जाप आप हर परिस्थिति में कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप का जब आप माला लेकर विधिवत आसन पर बैठ करके जाप करते हैं तो वैसी प्रक्रिया अशुद्धि काल में नहीं होती है। इन सब विशेष कारणों के अतिरिक्त यदि हम बीच बीच में गैप कर देते हैं, प्रमादवश या किसी अन्य कारणवश, तो निश्चित रूप से यह खंडित संकल्प ही माना जाएगा। अब भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन कोई यदि किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो वो 2 दिन मान लीजिए बेहोश रहा, वो नहीं कर पाया, ठीक है, वो परिस्थिति है ना। या कोई 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा तो वो कहाँ से आसन पे माला लेकर के जाप करेगा, तो वो प्रारब्ध जनित स्थिति है, उसमें आपको छूट है। आप मानसिक रूप से नाम जाप भी कर सकते हैं, या आप मंत्र जाप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं मानसिक रूप से, विशुद्ध मानसिक रूप से। लेकिन अनावश्यक रूप से ये प्रमाद दिखाना तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको जाप में निरंतरता रखनी चाहिए। जितना आपने संकल्प लिया है उसको अवश्य आपको निर्वहन करना चाहिए। और नाम जाप सदैव चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में, हर श्वास में आप करने का अभ्यास करें। अगला प्रश्न है लक्ष्मी शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है कि शिवलिंग पर जलाधारी लगाने का क्या नियम है। शिवलिंग के ऊपर जो जल का पात्र हम लगाते हैं, घड़ा आदि या कलश आदि, जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है, उसे शास्त्रीय भाषा में गलंतिका कहते हैं। भगवान शिव जी को जल अति प्रिय है, इसलिए आप कभी भी इसे लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सामान्यतः गर्मी के दिनों में, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तभी यह लगाया जाता है। काशी प्रयाग आदि में भी ये परंपरा देखने को मिलती है। वैशाख मास के प्रारंभ होने पर आप ऐसा कर सकते हैं और गुरु पूर्णिमा तक आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे ही श्रावण मास आता है तो हम गलंतिका हटा लेते हैं। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 3 महीने तक जब अधिक गर्मी होती है तब गलंतिका शिवलिंग के ऊपर लगाई जाती है, जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता रहे। आगामी 3 अप्रैल से वैशाख मास प्रारंभ है। आप यदि गलंतिका लगाना चाहते हैं तो उसी दिन से आप लगा सकते हैं।
और गुरु पूर्णिमा तक यह प्रक्रिया चलेगी, यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा तक। श्रावण लगते ही गलंतिका हटा लेना है। अगला प्रश्न है जयंत मुखर्जी जी का, 2 बार जी लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि कैसे मैं समझूं कि मेरी साधना का स्तर आगे बढ़ रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये तामसिक आहार भी बिल्कुल नहीं करते हैं, भगवत प्राप्ति ही इनका मुख्य उद्देश्य है। जयंत जी देखिए, बहुत सीधा सा इसका उत्तर है। साधना का स्तर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो उतना अधिक आपके चित्त का जुड़ाव आपके इष्ट से होता जाता है। देखिए, सब कुछ भौतिक जगत के चिंतन के सापेक्ष मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ भौतिक जगत का चिंतन है, एक तरफ इष्ट का चिंतन है। तो जैसे जैसे साधना का स्तर ऊपर बढ़ता जाएगा तो भौतिक जगत का चिंतन उतनी ही मात्रा में कम होने लगेगा और उसके सापेक्ष इष्ट का चिंतन वृद्धि को प्राप्त होगा, यानी बढ़ता जाएगा। अंतिम फाइनल कसौटी ही यही है आपकी साधना की, कि आपका चित्त आपके इष्ट से कितना जुड़ पाया। यही सबसे अंतिम कसौटी है। यहीं पर सबकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाती है कि कौन किस स्तर पर है। उसकी जीवन शैली उसके वार्तालाप से भी स्पष्ट होने लगता है। उनसे किसी भी विषय की आप बात कर लें, वो घूम फिर करके अध्यात्म के विषय पर ही आ जाएंगे। उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि उससे जुड़कर, उससे प्रेरित होकर अन्य लोग भी उस मार्ग में आने का प्रयास करेंगे। उच्च स्तर का जो साधक होता है ना, उसके उत्तर में हृदय परिवर्तन करने की क्षमता होती है। उसकी वाणी में भी अलग प्रभाव होगा, उसकी बातों में बहुत विश्वसनीयता रहेगी। यह भी कुछ लक्षण हैं, केवल यही लक्षण हो ऐसा नहीं है, अन्य बहुत से और भी लक्षण हैं, लेकिन मूल रूप से उत्तर यही है इस बात का कि आपका चित्त कितनी मात्रा में अपने इष्ट से जुड़ पाया है। यही आपकी साधना के स्तर को सुनिश्चित करता है। मन बुद्धि चित्त के साथ साथ अहंकार भी इष्टमय हो जाता है। एक दिन वह स्थिति आ जाती है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, अभी हम मान कर चल रहे थे, अब हम जान भी गए। पहले मानना पड़ेगा, फिर जानने की स्थिति आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मुझे जन्मा दिया जाए फिर मैं मानूंगा। ये तो वही बात हो गई ना कि पहले मुझे गुलाब जामुन का स्वाद अनुभव करवा दो, तब मैं गुलाब जामुन बाद में खाऊंगा। ऐसा होता है क्या कहीं? गुलाब जामुन के स्वाद का अनुभव लेना है तो उसे आप खा लीजिए, सीधी सी बात है। तो किसी का आध्यात्मिक स्तर कहाँ पर है, वह इसी बात पर निर्भर है कि उसका चित्त उसके इष्ट से कितना अधिक जुड़ पाया है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई उच्च स्तर का साधक है और भौतिक मोह माया में भी वो फंसा हुआ है। बाहर से फंसा हुआ दिखने का वो अभिनय कर सकता है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि वो सन्यासी ही हो सकता है वो गृहस्थ धर्म में हो, तो उसे पैसे भी कमाने पड़ेंगे, अतिथियों का सेवा सत्कार भी करना पड़ेगा, समय समय पर विविध व्रत उपवास पर्वों को भी वो मनाएगा, अच्छे वस्त्रों को पहन करके भी वो बाहर निकलेगा, क्योंकि भाई एक गृहस्थ व्यक्ति की प्रतिष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति गंदे मैले कुचैले कपड़े, फटे कपड़े पहनने की कोशिश थोड़ी करता है। तो बाहर से हो सकता है कि उच्च स्तर का साधक भी गृहस्थ धर्म में होने के कारण गृहस्थी निभाता दिख जाए आपको, लेकिन मैं अंदर की बात बता रहा हूं जो विशुद्ध विश्लेषण है। जब किसी श्रेष्ठ विद्वान के समक्ष बैठेंगे तो वो 1 सेकंड में समझ जाएगा, आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाव भाव से बहुत आसानी से समझ जाएगा कि आप किस स्तर पर हैं। अभी आपके पास उत्तर नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन जब अनुभवतीत ज्ञान वह हो जाएगा तो आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि आप कौन हैं। यही सबसे बड़ी पहचान है। अगला प्रश्न है दीपक पटेल जी का। इनका प्रश्न है कि शिव जी यदि हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कम से कम उन लोगों को तो वो दिखाई देने चाहिए जो उनमें श्रद्धा रखते हैं और जो उनके भक्त हैं। आगे इन्होंने लिखा है, फिर इन्हीं कारणों से अन्य लोग धर्म पर प्रश्न उठाते हैं और यह कहने लगते हैं कि सब झूठ है, सब व्यर्थ है। फिर इससे जो भक्तजन हैं उनका मन व्यथित होता है। हाँ, ठीक बात है, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो ये चाहते हैं कि संसार का, जगत का स्वामी उनके सामने आके बैठ जाए और बता दे कि देखो भाई, मैं ही इस जगत का स्वामी हूँ और तुम इतने महत्वपूर्ण हो, तुम इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो कि मुझे विवश होना पड़ा तुम्हारे सामने आकर के ये बताने के लिए। परीक्षा देने आप परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो वहां ये अपेक्षा आप रखते हैं क्या कि मेरी कॉपी कौन जांचेगा, कौन मूल्यांकन करेगा, वो मेरे सामने आके बैठ जाए पहले। जिससे चाह लीजिए, जितने लोगों को आप बहुत प्रसिद्ध, बहुत उच्च पद पर बैठा हुआ समझते हैं, सिर्फ चाह लेने मात्र से आप उनसे मिल लेंगे। मैं भौतिक जगत के व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप बहुत सेलिब्रिटी मानते हो, बहुत बड़ा अभिनेता मानते हो, नेता मानते हो, बड़ी पद प्रतिष्ठा से संपन्न उनका व्यक्तित्व हो, तो ऐसे लोग जो हैं उनसे आप चाह लेने मात्र से ही मिल लेंगे क्या?
नहीं, उसमें कोई योग्यता होनी चाहिए, कोई ऐसा संयोग, कोई युति, कोई कारण होना चाहिए। यमराज भी तो हैं दुनिया में, लेकिन सबसे उनकी भेंट नहीं होती। जिनसे युति बन जाती है, कारण जिनसे होता है, उनसे भेंट हो जाती है उनकी, पता चल जाता है कि यमराज भी होते हैं। कहने का मूल अर्थ यह है कि हर बात के लिए एक पात्रता होती है। तो आपका जो प्रश्न है कि शिव जी यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं, देखिए इसका सीधा सा उत्तर है श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा ही हम उनका अनुभव कर सकते हैं। शिव महापुराण हो, चाहे स्कंद महापुराण हो, चाहे लिंग महापुराण हो, वेदांतों का भी यही निचोड़ है ना, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास। कितना गहरा जुड़ाव है आपका। वीडियो के प्रारंभ में मैं जो श्लोक बोलता हूं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने हृदयस्थ उस भगवान को भी आप देख नहीं सकते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ होता है देखना। अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को ही हम नहीं देख सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा। यह पहली पात्रता है। मैं जो पहले बात कर रहा था कि कोई पात्रता होनी चाहिए ना, तो वो यही पात्रता है। और अध्यात्म मार्ग में पहले माना जाता है, फिर जाना जाता है। ये विज्ञान का सिद्धांत नहीं कि पहले जान जाएं फिर मानेंगे। कमी हमारे प्रयासों में होती है। देखा हमने बहुत सी चीजों को नहीं है, लेकिन हम मानते हैं और वास्तविकता में उनका अस्तित्व है भी। तो ये तो स्वयं से अनुभव करने वाला विषय है ना। निर्धारित प्रक्रिया को कोई अपनाकर इसके परिणाम को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन लोग जिद इस बात की करते हैं ना कि उन्हें प्रक्रिया नहीं करनी है, उन्हें श्रद्धा नहीं रखनी है। उन्हें कोई श्रद्धा नहीं शिव जी में, लेकिन आके उन्हें दिख जाए, वो आगे खड़े हो जाए, तब उनके अंदर श्रद्धा जागेगी। तो ये भाई किस प्रकार की श्रद्धा है? आप कह रहे हैं ना कि भगवान मेरे सामने आके खड़े हो जाए तो मैं भगवान को मान लूंगा। तो भगवान को क्या गर्ज है भाई? तुम इतने महान थोड़ी हो कि वो अपना काम छोड़ के तुम्हारे आगे आके खड़े हो जाएं, फिर तुम उनमें श्रद्धा करो, तब वो धन्य हो जाएं कि भाई वाह, इसने तो मेरे ऊपर श्रद्धा कर ली। कितनी बचकानी और मूर्खतापूर्ण बात है। आप श्रद्धा जगाओ, आप उनके प्रति दीवानगी पैदा कर लो अपने अंदर, तो वो आ जाएंगे आपके पास। वो तो बैठे हुए हैं ना, वो तो वेट कर रहे हैं कि देखें कौन कितना याद करता है मुझे। सत्यता ये है, भगवान की और भक्ति की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो सब तो छोड़ ही दीजिए। सामान्य जो सांसारिक संबंध हैं, जरा उनमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाता है तो देखिए व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो आप भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो वो इतनी आसानी से बिना कुछ किए, बिना आपकी पात्रता की जांच किए, ऐसा कैसे संभव है? आप ये जिद पाल के बैठे हुए हैं कि प्रभु आए तब हम रखेंगे उनके ऊपर श्रद्धा, सामने आके खड़े हो जाएं, में दिख जाएं। तो भगवान को क्या गर्ज पड़ी हुई है? उनको उन्हीं लोगों से फुर्सत नहीं है जिनको विविध प्रकार से जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और वो प्रभु का नाम स्मरण करना छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि जितनी प्रतिकूलता आती है उनकी श्रद्धा और समर्पण प्रभु के प्रति और बढ़ जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ उच्च स्तर के भक्तों से ही उनको फुर्सत नहीं है। वो ऐसे लोगों के लिए क्या समय निकालेंगे कि जो उनमें श्रद्धा ही नहीं रखते हैं। दुनिया चल रही है तो कोई चलाने वाला भी है। आपको श्रद्धा रखनी है तो आप रखिए, नहीं रखनी है तो फंसे रहिए इस दुनिया में। जीव को उलझाए रखने के लिए ही तो ये माया का खेल रचा हुआ है। तो समयाभाव के कारण इतने ही प्रश्न हम ले पाए। आज का यह विशेषांक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आप सभी का उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री कपिलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।